ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मतां। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। और आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं, सूर्य। सूर्य मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ करेंगे। सूर्य का परिवर्तन हर महीने होता है। 30 दिन तक करीब करीब सूर्य एक राशि में रहते ही हैं, एक महीने के लिए। और सूर्य का ये परिवर्तन जो हम लेके आए हैं आज बताने के लिए, वो है सिंह राशि। और मकर राशि वालों के लिए सूर्य का ये परिवर्तन सिंह राशि जो राशि में हो रहा है, वो हो रहा है विशेष तौर पर 17 अगस्त से 1:32 पर सूर्य सिंह संक्रांति में होंगे और 17 सितंबर 1:31 तक इसी राशि में रहेंगे। उसके बाद आगे कन्या राशि में चले जाएंगे। तो मकर राशि वालों, आप समझो आपके लिए सूर्य कहाँ के स्वामी है। मकर लग्न जो होती है, मकर राशि जो होती है, शनि की राशि है। और मकर से जो शनि में जो सूर्य है वो अष्टम भाव के स्वामी है। और सूर्य अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव विशेष तौर पर श्रम का भाव माना जाता है। अष्टम भाव बंधन का भाव माना जाता है। और सूर्य अष्टम भाव में जाने वाले हैं। स्वगृही है, वहाँ के अपने मालिक हैं, अपने घर में जाने वाले हैं। आपके राशि के हिसाब से, आपके लग्न के हिसाब से अष्टम भाव सूर्य का अपना भाव। सूर्य जब अपने भाव में जाते हैं तो कभी बड़ा उसका नुकसान नहीं करते, बढ़ाते ही हैं। लेकिन यहाँ बंधन बढ़ा रहे हैं। यहाँ थोड़े से आपके ऊपर अंकुश, आमनी बेसी जो सूर्य होता है ना, वो स्वच्छंद विचार कर जहाँ मर्जी जा सकता है। सूर्य का जब प्रभाव उत्पन्न होता है तो सबको अस्त कर देता है, सबको शांत कर देता है। सूर्य अपना ही वर्चस्व स्थापित करता है। लेकिन यहाँ सूर्य जो आपके जा रहे हैं, वो जा रहे हैं बंधन। आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो सूर्य बंधन वाले भाव में जा रहे हैं, अष्टम भाव में जा रहे हैं। और ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स में काम, कई बार नए कॉन्ट्रैक्ट में काम होने के लिए बन सकते हैं, तो आपको हर चीज़ को बड़ी सावधानी के साथ कोई बांधने का आपको प्रयास कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बंधन में आप आ सकते हैं। कोई सामने वाला काम करवा रहा है, वो आपको विशेष तौर पर कई प्रकार से घेरने घूटने का काम कर सकता है। बहुत सोच समझ कर आपको हर चीज़ में व्यवस्थाएं करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का विशेष तौर पर आप जितने अलर्ट होकर काम करें। देखिए, एक बात समझें, एक होता है क्लेवरनेस और एक होता है कनिंगनेस। एक चातुर्य है और एक धूर्तता है। बुद्धिमानी से काम करने को कहा जाता है चातुर्य, और गलत इंटेंशन से काम करने का मतलब होता है धूर्तता। तो मैं कहूँगा चातुर्य को उत्पन्न करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में लोग आपको मिस यूटिलाइज करने का प्रयास कर सकते हैं कई जगहों पर। देखो मकर राशि वालों, समझ लो जीवन में कई बार इंपॉर्टेंट लाइफ के फैक्टर्स आते हैं हर चीज़ के अंदर। ऐसे में सूर्य का ये परिवर्तन जो आपके लिए होने जा रहा है, आपको बहुत बुद्धिमानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। और ऐसे में बुद्धिमानी के साथ बच्चों के लिए विशेष तौर पर एक बात तो समझिए, जो बच्चे इस राशि से संबंध रखते हैं, मकर लग्न में है, विद्या अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, उनकी विद्या अध्ययन में इस महीने में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। तो ध्यान रखते हुए माता पिताओं को विशेष तौर पर जिनकी बच्चों की मकर राशि या मकर लग्न है, ऐसों का विशेष तौर पर पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी काउंसलिंग करें, बातचीत करें, देखें कहाँ कहीं रुकावट आ रही है, तो उनके सब्जेक्ट में कहीं अंडरस्टैंडिंग में कहीं दिक्कत आ रही है, तो उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। जो शोधपूर्ण कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आवेश बढ़ सकता है, आवेश थोड़ी एंजाइटी बढ़ा सकते हैं। सूर्य आवेश को बढ़ाने वाले ग्रह माने जाते हैं, और उसके कारण से हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके बड़े अफसरों के साथ कहीं ना कहीं आपको कुछ दिक्कत आ जाए। तो क्या होता है, कई बार हमको आदेश लगता नहीं है, अच्छा आदेश दे दिया जाता है, उस आदेश में आकर हम आवेश में आ जाते हैं और बीट ऑफ मोमेंट में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो ऐसी बात ना हो। इस महीने में ऐसे योग बन सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने के योग दिखाई देते हैं। आपने उम्मीद लगा रखी कि मेरे को इंक्रीमेंट मिलेगा, मेरी जो अप्राइजल होगा विशेष तौर पर, उसमें कहीं ना कहीं कोई काम ना करे, तो ऐसे देखिए कोई बात नहीं ना, उसके बाद आगे आएंगे, बहुत समय आएंगे, उसमें आप कर लीजिएगा। लेकिन इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर इन सब बातों को सामने लाना, वो कहीं ना कहीं और आग में घी डालने वाली व्यवस्था बन जाएंगी। इस बात में ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए काम कीजिए। कायदे कानून में रहते हुए आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का भी ध्यान रखते हुए आपको काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा हर चीज़ में चातुर्य,
हर चीज में चातुर्य उत्पन्न करते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। हल्की सी भी आपके सीधेपन के कारण से कहीं गलती हुई तो आपको कष्ट हो सकता है। तो इसलिए इस समय बहुत आवश्यकता है कि शुक्र की नीति का उपयोग किया जाए भाई, नहीं तो लोग आपको फंसा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप धूर्तता से काम करें, हम ये नहीं कह रहे कि आप कपटी बन जाएं, लेकिन चातुर्य तो उत्पन्न करना पड़ेगा। बुद्धिमानी तो साथ लेने का प्रयास करना ही चाहिए आपको, नहीं तो आप जैसे ही बुद्ध आगे निकलेगा ना, बुद्ध जब तक चल रहा है सूर्य के साथ वो तो अच्छा है, लेकिन बुद्ध जैसे ही आपके आगे जाएंगे तो ऐसी समस्याओं को आपको समस्या को सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में व्यर्थ के विवाद मत उत्पन्न होने दीजिएगा। ये ग्रह दिखा रहा है कि इस समय में कई प्रकार के व्यर्थ के जो विवाद हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। आप एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होते हैं, हम लोग बैठे होते हैं आपस में एक दूसरे की कमी निकालने की आदत होती है आदमी को। अरे उसने ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कह दिया था। दीवारों के भी कान होते हैं। आप किसी के बारे में कुछ बात बोल रहे होंगे तो उस तक पहुंचने के योग दिखाई देते हैं, यानी गुप्त मंत्रणा जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुल सकती है। किसी की छोटी ऊंची नीची बात किसी के सामने मत कीजिएगा, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कष्टदायी योग बन सकते हैं। और बहुत ज्यादा किसी की कमियां सामने निकालने की जरूरत नहीं है। इस वक्त ग्रह दिखा रहे हैं कि आपकी छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं बड़े विवाद उत्पन्न कर सकती है। तो इन सब बातों को सावधान रहते हुए आपको काम करने की जरूरत है। अब इस ग्रह के उपचार के लिए क्या किया जाए? ये सूर्य यहाँ पर षष्ठम भाव में जा रहे हैं, बंधन करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में कई बार आपको फंसा सकते हैं, कई जगह लोग आपको फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। ये सूर्य का गोचर थोड़ा कष्ट में दिखाई देता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर इनकम के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? डेफिनेटली इनकम के दृष्टिकोण से एक से अधिक सोर्सों से आपकी इनकम बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, और वो आपको बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो तभी बढ़ेगी जब आप थोड़ा सी चातुर बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए काम करेंगे। अगर आप बिल्कुल कहीं थोड़ा सा नहीं इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं फंस सकते हो। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में यूरिन संबंधित समस्याएं आने के योग दिखाई देते हैं। तो पानी खूब अच्छे मात्रा में पीजिए। धनिया, आमतौर पर देखिए धनिया की बनी हुई जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा पानी में थोड़ा धनिया उबालकर उस पानी को पी लीजिए। हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऐसे में क्या होता है कि जितना ज़्यादा वॉशआउट होगा, पानी कम पिएंगे। बरसात का मौसम चल रहा होता है तो पानी लोग कम पीते हैं, प्यास कम लगती है, लेकिन स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है और उसकी वजह से यूरिन आना कम हो जाता है। तो फिर क्या होता है, यूरिन इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं इन दिनों। तो आपको क्या करना है, पानी ज़्यादा पीना है इसमें, क्योंकि पसीने से तो पानी निकल रहा है, यूरिन से भी पानी निकलना चाहिए जहाँ। तो इस बात का ध्यान रखें। तो पानी कम से कम 3 लीटर के आसपास अवश्य पीने की प्रयास कीजिए। थोड़ा पानी, धनिया वाली चाय पी लीजिए। और जिनको बेसिकली किडनी संबंधी समस्याएं, उनकी किडनी संबंधी समस्याएं इन दिनों बढ़ सकती है। इस राशि संबंधित व्यक्तियों के लिए खासतौर पे ये बात हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो धनिया, पानी में थोड़ा धनिया का कूट कर उसको पानी में डाल दीजिए, उबाल लीजिए, उसकी थोड़ी चाय पी लीजिए। ये बहुत बढ़िया आपके लिए लाभ देगा। ये मुद्रा भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो बीच की दोनों उंगलियों को यहाँ लगाकर ये अपान मुद्रा बन जाएगी। इस मुद्रा को भी करने से इन दिनों गुप्त रोगों में कई प्रकार के लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। उपाय के तौर पर इस समय गौ सेवा सबसे श्रेष्ठ उपाय है। थोड़ा गौ सेवा करने का प्रयास करें। गौशाला में हरा चारा भिजवा दीजिए, जौ पानी में भिगोकर थोड़ा सा रख लीजिए, चने की दाल थोड़ा पानी में भिगो के रख लीजिए, वो गाय को खिलवा दीजिए। कभी कभी रविवार के दिन जाकर ये उपाय कर लीजिए, शनिवार के दिन जाकर ये उपाय कर लीजिए। किसी गौशाला में अपने सहयोग को भेज दीजिए। हम विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ी गौशाला चलाते ही हैं, आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। शुद्ध तरीके से गाय को संपूर्ण प्रकार से सेवा करने का सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है। और रविवार को यज्ञ में आप आश्रम में स्वयं आ सकते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हर महीने हर हफ्ते चलते रहते हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर बड़ा कार्यक्रम रहता है। और अभी सावन के महीने में तो हम बहुत जब तक सावन चल रहा है तो उसमें सावन में होने वाले यज्ञों में तो जो रुद्राभिषेक नित्य प्रति चलता है शाम को, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। ये सब पूजा पाठ, भगवान का नाम, मंत्र जप इत्यादि जो कार्य होते हैं वो सब इस प्रकार से कल्याण के योग देते हैं। तो ऐसे में आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि भगवान के मंत्र की, भगवान के सानिध्य की तरफ, भगवान के ध्यान की तरफ अपने आप को ज़्यादा लगाने का प्रयास कीजिए। वो बहुत सुंदर कार्य करेगा। हर रविवार को आश्रम में जो यज्ञ होता है करीब करीब सुबह 8 बजे से शुरू होता है, नवग्रह शांति महायज्ञ। तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उसमें आकर स्वयं उस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान कर सकते हैं। आप जो दान पुण्य करते हैं सबसे श्रेष्ठ है यज्ञ में दान करने का प्रयास कीजिए। यज्ञ में आहुति समर्पित करने का प्रयास कीजिए। जो आहुति आप दान के स्वरूप में भगवान यज्ञ में देते हैं वो साक्षात परमात्मा को, भगवान को, इष्ट को प्राप्त होती है और वो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए कहा गया संसार में यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। तो इन सबके द्वारा आप चीज़ों को समझें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।